हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 25। डेट है आपकी 22 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम आपका पार्ट ऐसे ऐसे एकांकी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वर्कशीट में और लास्ट टू लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि जो मोहन है उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और वो बताता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। वो एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं बता पाता है। तो उसके बाद उसके घर पर वैद्य जी आते हैं और वैद्य जी उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं और दवाई के रूप में पुड़िया पड़ोसी दीनानाथ, उनका जो पड़ोसी होता है दीनानाथ, उनको दुकान से लाने के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। उसके बाद वैद्य जी के जाने के बाद डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्रक को पढ़कर जाने। अब डॉक्टर जब आते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम बताते हैं, क्या दवाई देते हैं, इसके बारे में हम इस वर्कशीट में देखेंगे। ठीक है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तो अब डॉक्टर कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। तो माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन मतलब कराहता है और डॉक्टर के पास बैठते हैं। ठीक है। फिर उसके पिता कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। मोहन के पिताजी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो डॉक्टर को बताते हैं। तो डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, मोहन का पेट दबाने लगते हैं और कहते हैं अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ। वो मोहन को जीभ दिखाने के लिए कहते हैं। तो जो मोहन होता है वो जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है। तो वो ऐसे ऐसे मोहन बोलता है, नहीं मोहन बोलता नहीं, कहराता है। तो वो मोहन बोल नहीं पाता, वो बस आ ऐसे करता होता है। तो उसके बाद माँ कहती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो उसकी माँ कहती है, बताओ बच्चे, मतलब डॉक्टर साहब को अपनी प्रॉब्लम बताओ। तो मोहन कहता है, जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। वो हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। तो डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब है। फिर डॉक्टर कहते हैं इसकी तबीयत तो मतलब डॉक्टर से कहता है कि तबीयत तो बहुत ख़राब है। तभी डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर, थोड़े से सीरियस होकर वो कहते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। तो जब मोहन डॉक्टर को कहता है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली बहुत सारे दर्द आजकल चल रहे हैं, जैसे कि कॉलिक पेन चल रहा है। कॉलिक पेन तो नहीं है, और फिर वो बोलते हैं कि फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। फिर वो बराबर पेट टटोलते रहते हैं, यानी पेट को दबाते रहते हैं। उसके बाद माँ थोड़ी सी काँप कर बोलती है, फोड़ा। तो उनको लगता है उसकी माँ को कि फोड़ा हो गया है इसके पेट में। फिर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं नहीं आप डरिए मत, इसको इसके पेट में फोड़ा नहीं हुआ है। उसके बाद वो मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, तो वो मोहन से बोलते हैं कि ज़रा मुंह फिर से खोलो, तो जीभ निकालो। तो मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज़ ही लगता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इसको कब्ज़ हो गया है, कुछ बदहज़मी भी है। उठते हुए, तो उठते उठते वो बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा कब्ज़ हो गया और बदहज़मी हो गई है, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। तो फिर डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि मैं दवा भेजता हूँ। तो वो पिता से बोलते हैं, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो उसके पिताजी को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवा दे दूंगा और एक खुराक ये खा लेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। तो वो कहते हैं कि इसके पेट में बस ऐंठन हो रही है, कभी कभी हवा रुक जाती है, कब्ज़ बन जाती है, तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसकी माँ पूछती हैं कि सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर साहब से पूछती हैं कि क्या मैं इसका पेट सेक सकती हूँ। तो डॉक्टर साहब दूर से ही कहते हैं कि हाँ, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए, कि हाँ आप गर्म पानी की बोतल लीजिए और उससे इसका पेट सेक दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका व्यक्त की। तो ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कॉलिक पेन एवं फोड़ा होने की आशंका व्यक्त की, परंतु अंत में कब्ज होने की आशंका भी व्यक्त की। तो डॉक्टर साहब कॉलिक पेन और फोड़ा बताते हैं और लास्ट में वो कहते हैं कि इसको कब्ज भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका कि यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते तो तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो अगर आप मोहन से उसकी तबीयत पूछने जाते तो उससे क्या बातचीत करते, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं कि मैं, यानी आप उससे पूछेंगे कि अरे मोहन कैसे हो, क्या हुआ तुम्हें। तो मोहन बताएगा, कुछ नहीं भाई, बस पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर मैं, ऐसे कैसे। तो मोहन कहेगा बस ऐसे ऐसे।
तो उसके बाद मैं फिर से पूछूंगा या पूछूंगी कि डॉक्टर को दिखाया? तो मोहन बोलता है कि डॉक्टर को भी दिखाया और वैद्य को भी। दवा मिली है, कब्ज़ और बदहज़मी बताया है। तो मोहन बताता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे कब्ज़ और बदहज़मी हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने और वैद्य ने दोनों ने ही दवाइयाँ दी हैं। तो उसके बाद मैं का संवाद आएगा कि ठीक है, दवा खाओ और जल्दी ठीक होने की कोशिश करो। कल स्कूल खुल रहा है, याद है ना? तो हम उसको याद दिलवाएंगे कि कल स्कूल भी खुल रहे हैं, इसीलिए तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो मोहन कहेगा हाँ हाँ याद है। उसके बाद मैं कि अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल जाते समय आऊँगा, अगर पेट ठीक हो जाए तो तुम भी तैयार रहना, कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो तुम रेडी रहना, हम दोनों साथ में ही स्कूल चलेंगे। उसके बाद मोहन कहता है अच्छा ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है आपका कि मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या क्या उपचार के लिए कहा? तो मोहन के दर्द ऐसे ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने दवा लेने व गर्म पानी की बोतल से सेकने के लिए कहा। ठीक है। उसकी माँ को वो बोलता है कि आप इसको दवाई दे दीजिएगा, अभी मैं भेजता हूँ वो, और इसके अलावा आप गर्म पानी से भी इसकी पेट की सिकाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका कि अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखें कि संकट के समय हमें कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए। ठीक है। तो संकट के समय हमें कुछ निजी नंबर, जैसे कि हमें अपने माता पिता का, अपने परिजन का, जैसे अपने बड़े भाई बड़ी बहन या किसी रिश्तेदार का नंबर याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ हमें आपातकालीन नंबर, जैसे कि हमें पुलिस का नंबर याद रखना चाहिए 100, एम्बुलेंस का नंबर याद रखना चाहिए 102। इसके अलावा अग्निशामक यानी कि जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनका नंबर 101, ये सारे नंबर्स हमें याद रखने चाहिए। ठीक है।